मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो ये मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, बट ये जो भी आप पॉलिनोमियल सीखना चाहते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन क्या है, x फर्स्ट पार्ट के अंदर x माइनस वन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। यानी कि हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है और पोलिनोमियल का जो है एक फैक्टर गिवन है। फैक्टर सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट यू मीन बाय फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है जब कोई दो नंबर हमारे पास गिवन हो। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 6 है, एक हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पे 2 को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। क्यों कहा, क्योंकि 6 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है। इट मीन अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो उसका मतलब है कि वहां पे वो नंबर दूसरे नंबर को जिसका वो फैक्टर है उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो फैक्टर का मतलब, फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर को जिसका वो फैक्टर है उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो हमारा फैक्टर होता है वो गिवन नंबर को जिसका भी वो फैक्टर है, मान लो हमने बोला 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। इट मीन अगर 2 6 का फैक्टर है तो वह 6 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी कि जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। आई होप आपको फैक्टर क्या होता है, उसको हम फैक्टर क्यों कहते हैं, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है और एक हमारे पास इक्वेशन, एक दूसरा भी हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है और हम एक दूसरे पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें वहां से कैसे पता लगता है कि वो उसका फैक्टर है। तो इसमें भी सिंपल डिवीजन ही होता है, बट यहाँ पे हमें नंबर एग्जैक्टली दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना जो हमारा अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है उससे इसको डिवाइड करना पड़ता है। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वी कैन से दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल है यानी कि इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि x माइनस वन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x की क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन के टाइम हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट जो हमारा पोलिनोमियल है, यानी कि पोलिनोमियल को हम px से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा है x की पावर क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास क्यू एक्स गिवन है, यानी कि एक अदर डिविजर जो गिवन है वो हमारा क्या है x माइनस ए, और यहाँ पे कहा गया है क्यू एक्स यानी कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इट मीन्स जो भी हमारा रिमाइंडर होगा रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0, और जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा हमारा यहाँ पे p इंटू ए के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यू एक्स जो है वो x माइनस ए गिवन है। अब ये a कहाँ से आया वो देखो, जो हमारा क्यू एक्स है इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से x की वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाली x, ये माइनस का a है ना, तो ये अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस a, और a का कोई 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आंसर आ जाएगा a। अगर हम px को qx से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर इक्वल टू होगा pa के, और ये हमारा गिवन है 0। क्यों गिवन है,
ये आपको इनडायरेक्ट वे से बताया जा रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है तो इट मीन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है। अब हम यहाँ से पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पे पी ए है ना, तो हमने पी ए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने पी ए इक्वल टू लिखेंगे और ये हमारा पी एक्स है, इट मीन हमने ए की जगह एक्स की जगह ए को पुट किया है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह को पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a की क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस a प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा फिर a की क्यूब, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का a का, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो a की क्यूब प्लस a, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई की, तो a और 1 प्लस 2, तो ये हमारा हो गया a की पावर 3। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं। ये हमारा a प्लस 2 और ये हमारा गिवन है 0 के इक्वल, क्योंकि दिस इज द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमारी 0 है, देयरफॉर वी कैन दिस पुट इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल यानी कि 0, और यहाँ पे आ गया a प्लस 2 इक्वल टू 0, और a की यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगी 0, और ये हमारा इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस 2 इज अवर आंसर। तो अगर a की वैल्यू माइनस 2 है, then we can say that x minus a is a factor of x cube minus a x square plus x plus 2। और यहाँ पे आपको a की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फिर भी कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर रिप्लाई जरूर किया जाएगा। लेट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इतना लेट हो जाए कि आपको वेट करके परेशान हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। अब आपकी रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी, तो अभी ज़्यादा टाइम बातों में ना गवाते हुए हम मूव ऑन कर लेते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो हाँ, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ x की 4 प्लस 2a x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 माइनस 28 का स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा px है, दैट इज द qx, एंड इन दैट केस आवर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू 2 माइनस का 2a, क्योंकि x प्लस 2a को अगर हम इक्वल टू रखेंगे 0 के, तो वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a। आई होप, मुझे लगता है कि जो भी मैं अगर ओरली आपको बता रही हूँ तो वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए चला इसका भी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए भाई, इसको भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मानेंगे कि जो हमारा px है, यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल है, वो हमारा किसके इक्वल है, x की पावर 4 प्लस 2ax x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 एंड माइनस 20a स्क्वायर। अब और हमारा जो qx है वो क्या गिवन है, x प्लस 2a, और इसको अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि ये जो a है ये इधर जाके माइनस का 2a हो जाएगा, और 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2a। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर किस केस में, यानी कि जब आप px को qx से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो होगा p इंटू माइनस 2a, और ये आपके पास गिवन है 0, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे को रिमाइंडर जो है वो 0 देगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है कि p माइनस 2a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इट मीन यहाँ पे px यानी कि px की जगह हमने माइनस 2a पुट करना है और हमें निकालने के लिए है वैल्यू। अब x की पावर 4 है, इट मीन माइनस 2a की पावर 4 है प्लस 2a x की पावर क्यूब है, तो माइनस 2a की पावर क्यूब है यहाँ पे,
प्लस 5x² है तो यहाँ पे -2a की पावर स्क्वायर है। अब प्लस 9x है तो इट मीन्स 9 इंटू 2a इंटू में है, और प्लस का 18 है और माइनस का 20a का स्क्वायर है। बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, x की जगह -2a को पुट किया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है -2 की पावर 4 एंड a की पावर 4। -2 की पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव क्या आ जाएगा 16, और a की 4 यानी कि a की 4। अब ये देखो यहाँ पे ये करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2a तो हमारे पास ऑलरेडी है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस का 2 टू 4 टू 8 और a की क्यूब का a की क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 5 और इंटू में हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है -2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे इसका मतलब है -2 की भी क्यूब एंड a की भी क्यूब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि हमने इसका किया तो माइनस का 8 आ गया और a की क्यूब किया तो a की क्यूब आ गया। यहाँ पे हमने -2 को किया तो 4 और a का स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का, दैट मीन्स -18a और ये हमारा 18 है और ये हमारा हो गया माइनस का 20a²। आई होप इस लाइन में भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 16a की पावर 4, यहाँ पे 2 ये प्लस का ये माइनस का तो -16a की पावर 4। a की पावर 4 क्यों, ये 1 है ये 3 है, मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम है यानी कि दोनों जगह a है तो पावर जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 5 4 जा 20 तो प्लस का हो जाएगा 20a का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 18a और प्लस का 18 एंड -20a², और ये हमारा रिमाइंडर है तो ये पूरा किसके इक्वल है 0 के इक्वल। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 से ये कैंसिल, 20 से ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस का 18a प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस का 18a इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 18, क्योंकि ये अगर राइट में है और लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं है, देयरफॉर हमने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया 0 को, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 18/18, क्योंकि इसका मतलब है 18 मल्टीप्लाई में a, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा a 1, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें a की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो आपको फैक्टर समझना है कि फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है। वैसे तो ये सेम चीजें होती हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि आपका एलसीएम एंड एचसीएफ में डिफरेंस होता है वैसा ही। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको वैसे डिफरेंशिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास मान लो 2 है, ये 6 है। अगर हम 2 से कनेक्शन बताएंगे 6 का तो वी कैन से दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 2 जो है वो 6 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर हम 6 के रिलेशन में इसको बात करेंगे तो हम कहेंगे 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 की टेबल के अंदर 6 आता है। बस इतना ही कंफ्यूजन है, आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो मल्टीपल करे चाहे वो फैक्टर करे, उसका आपको जस्ट रिलेशन देखना है और आपको फाइंड आउट कर देनी है वैल्यू जो भी आपको बोला गया है, चाहे वो a की वैल्यू हो चाहे k की वैल्यू हो, और उसके बजाय और भी अलग अलग वेरिएबल आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन जो कि हमारा 2.3 एलिमेंट मैथमेटिक्स क्लास 9 का था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आप इनको कीजिएगा। ये आपके लिए क्लास 9 के साथ साथ 10th एंड जो आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।